तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैमडो सोच रहा होता है कि होली सिस्टर ने मुझे लाइट को जिंदा लाने के लिए क्यों बोला है। क्या वो सच में इतना इम्पोर्टेंट है? पर क्या फर्क पड़ता है, अभी तक तो उसको डग ने पकड़ लिया होगा। लेकिन ऑब्वियसली वो डग की हालत देख के सरप्राइज हो जाता है। इधर आइवल ब्लैकबर्ड ग्रुप के साथ सारे बिजनेसेस बंद करने की बात कर रहा होता है और फिर मोनिका आती है और अपने डैड से बोलती है कि क्या आप अभी भी बिजनेस करोगे और बुरे लोगों के लिए वेपन्स बनाओगे। फिर हमेशा की तरह उनमें बहस होती है और उसके बाद आइवल लाइट को रात के लिए यहीं रुकने का ऑफर देता है, तो वो वहीं रुक जाता है। फिर वो थोड़ी बहुत बकवास आइविल की माँ के साथ करता है जो किसी काम की नहीं होती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में मोनिका लाइट को अपने बचपन का पहला डैगर दिखाती है जो उसने बनाया था और लाइट को बताती है कि जब फादर ने इसको देखा था तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ करी थी, जबकि वो किसी की भी तारीफ नहीं करते थे। फिर वो बोलती है कि मुझे जब मेरा स्किल मिला था तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं बड़े होकर एक अच्छी ब्लैकस्मिथ बनूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब एक गलती थी। उसके बाद मोनिका लाइट से पूछती है कि क्या तुम अपनी स्वॉर्ड को अच्छे कामों के लिए यूज करते हो? तो लाइट बोलता है कि मेरा अच्छा और तुम्हारा अच्छा बिल्कुल अलग हो सकता है, पर हाँ, मैं स्वॉर्ड को अच्छे कामों के लिए ही यूज करता हूँ। फिर हमको डक का सीन दिखाते हैं जिसको लाइट ने उसी चेंज में बांध दिया होता है और वो जब होश में आता है तो पूछता है कि ये सब किसने किया। तो जैमडो बोलता है कि ये लाइट की वजह से हुआ है। मैं जब यहाँ आया तो तुम ऐसे ही बंधे हुए थे, तुमको लाइट से बदला लेना है ना? तो डक बोलता है हाँ। तो जैमडो बोलता है कि ठीक है, फिर हम कल सुबह होते ही उन पर अटैक करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मोनिका की मम्मी लाइट को कुछ सैंडविचेस देती है मोनिका को ले जाके देने के लिए। तो वो जब मोनिका को ढूंढता है तो वो देखता है कि मोनिका फार्मिंग कर रही होती है और उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई होती इस बार। तो इस पे लाइट बोलता है कि मुझे ट्राई करने दो एक बार, और वो उस फसल में से अच्छे अच्छे फ्रूट्स निकाल दे। तो मोनिका शॉक हो जाती है। तो लाइट उसको बोलता है कि ये मेरा स्किल है, मैं एक फ्रूट मास्टर हूँ। तो मोनिका बोलती है लेकिन तुम्हारे पास तो स्लीपी पिक्सी का स्किल है ना? तो लाइट बोलता है हाँ, मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं। तो मोनिका शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, किसी के पास एक से ज्यादा स्किल्स कैसे हो सकते हैं? तो लाइट उसको समझाता है कि मैं फ्रूट मास्टर हूँ, इसीलिए फ्रूट्स का पॉइजन से मुझे कुछ नहीं होता है। और आयला बोलती है कि हाँ, और इसीलिए मैं अपने साथ हमेशा स्किल फ्रूट्स लेके घूमती हूँ। लेकिन ये सब सुन के मोनिका और कंफ्यूज हो रही होती है कि तभी जैमडो और उसके लोग वर्कशॉप पे अटैक कर देते हैं। तो फिर लाइट और जैमडो आमने सामने आ जाते हैं और जब आयला जैमडो पे अपना अप्रेजल स्किल यूज करती है तो उसको पता चलता है कि जैमडो के पास थंडर चार्ज की पावर है और वो थंडर को अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। लाइट जैमडो पे भी अपनी पिक्सी से अटैक करता है, बट जैमडो पहले से ही उसके लिए तैयार होता है और वो अपने आसपास एक थंडर शील्ड बना लेता है जिससे पिक्सी का डस्ट उसके तक नहीं पहुंच पाता। और उसके बाद जैमडो आइवल की वर्कशॉप पे अटैक करने लगता है और बोलता है कि जो डोर तुमने मेरा तोड़ा था वो काफी महंगा था और मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। फिर लाइट बोलता है कि वो तो तुम्हारी गलती थी ना, तुमने मोनिका को किडनैप ही क्यों किया था? तो जैमडो बोलता है कि मैं सिर्फ मोनिका से वेपन बनवाना चाहता हूँ, सस्ते मटेरियल से महंगी महंगी स्वॉर्ड, मजा ही मजा। फिर मुझे ऐसी बेकार सी स्वॉर्ड्स का धंधा नहीं करना पड़ेगा। फिर जैमडो कहता है कि मैं इस वर्कशॉप को कुछ नहीं करूंगा और बाकी के लोगों को भी कुछ नहीं करूंगा अगर तुम चुपचाप मेरे अंडर आ जाओगे तो। ऑब्वियसली लाइट इस चीज को मना कर देता है और अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से ही जैमडो पे अटैक कर देता है, जिसे जैमडो थोड़ा सा पीछे खिसक के इजीली डॉज कर देता है और लाइट उसके पैर के नीचे वाली स्वॉर्ड उठा लेता है। फिर जैमडो बोलता है कि मैं चाहूं तो तुमको अभी इलेक्ट्रिक शॉक देके यहीं बेहोश कर दूं और तुम दोनों को चुपचाप यहाँ से लेके चला जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसमें मजा कैसे आएगा? फिर जैमडो अपनी मेटल की बॉल्स निकालता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल के उनको लाइट पे फेंक देता है। लाइट उनमें से एक दो को तो डॉज कर देता है, लेकिन एक दो उसको लग भी जाती हैं और उससे उसको तगड़ा शॉक लगता है। ये देख के मोनिका आयला को उन बॉल्स को अप्रेस करने के लिए बोलती है और आयला उसको बताती है कि वो आयरन की बॉल्स हैं। तो मोनिका अपने पैन के ऊपर अपना स्किल यूज करके वो दे देती है लाइट को लड़ने के लिए। तो पहले तो लाइट समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो उस पैन से उन बॉल्स को रोकता है तो बॉल्स उस पैन में ही चिपक जाती हैं। मोनिका ने उस पैन को मैग्नेटिक बना दिया होता है, लेकिन जैमडो दोबारा से उन बॉल्स में इलेक्ट्रिसिटी शॉक डालता है जिससे लाइट को फिर से शॉक लग जाता है। फिर आयला बोलती है कि क्योंकि उसमें कोई हैंडल नहीं है सोर्ड की तरह, इसीलिए लाइट को शॉक लग रहा है। फिर लाइट कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अब थोड़ा बहुत बॉल्स की मूवमेंट को समझ पा रहा हूँ। फिर मोनिका सोचती है कि लाइट इसकी स्वॉर्ड तो एकदम डैमेज हो चुकी है, मुझे लाइट के लिए दूसरी स्वॉर्ड बनानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने दोबारा कोई स्वॉर्ड बनाई तो फिर से वो स्वॉर्ड किसी गलत बंदे के हाथ लग जाएगी। अब इस पॉइंट पे मेरा मन इतना खराब हो गया था कि मेरा मन कर रहा था कि भाई मोनिका बस मेरे सामने हो, उसको मैं लाल कपड़े पहना के सांड के सामने छोड़ दूं। फिर लाइट बोलता है कि मोनिका तुम आयला और बाकी सबको लेके जाओ, मैं इससे तब तक लड़ूंगा जब तक सिक्योरिटी ब्यूरो यानी कि पुलिस नहीं आ जाती। फिर मोनिका सोचती है कि लाइट मेरे लिए और वर्कशॉप के लिए अपनी धुलाई करा रहा है,
क्या मुझे सच में यहाँ से भाग जाना चाहिए? ये सोच के फिर वो वहाँ से भाग जाती। इधर हमारी लीना ड्रैटिना के गाँव में फाइनली पहुँच जाती है और सोचती है कि मुझे कुछ भी करके ड्रैटिना के बारे में पता लगाना ही होगा। इधर हम देखते हैं कि लाइट फिर से ज़ैम्डो पे स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर उसकी शील्ड उसको बचा रही होती है। तो ज़ैम्डो बोलता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी प्रेशर लगा रहे हो, अब टाइम आ गया है कि मुझे भी अपनी स्वॉर्ड्स यूज़ करनी चाहिए। फिर वो अपने लिए एक थंडर की स्वॉर्ड बनाता है, जिससे वो लाइट के अटैक को डिफेंड करता है। लाइट उसको देख के सरप्राइज़ हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि फिर भी मेरे पास स्वॉर्ड फाइट में एडवांटेज है, मैं इस स्वॉर्ड को खत्म कर दूँगा। लेकिन दूसरी बार लाइट की स्वॉर्ड उस थंडर स्वॉर्ड के आर-पार हो जाती है और लाइट को फिर से झटका लगता है। फिर लाइट को समझ में आता है कि ज़ैम्डो स्वॉर्ड की हार्डनेस को अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर रहा है। फिर वो दोबारा से ज़ैम्डो पे अटैक करता है, जिसको वो ईज़िली रोक लेता है और एक घुटना देता है लाइट को। फिर फाइनली लाइट को समझ आता है कि ये ज़ैम्डो तो बहुत पावरफुल है और इसकी कोई भी वीकनेस क्यों नहीं है। फिर वो ज़ैम्डो पे बहुत सारे अटैक करता है, जिसको ज़ैम्डो आराम से रोक लेता है, लेकिन जब लाइट ज़मीन के नीचे से गेल फ्लैश अटैक करता है, तो ज़ैम्डो अपनी शील्ड नहीं बना पाता और काफ़ी दूर जाके गिरता है। फिर लाइट बोलता है कि लगता है कि हवा के प्रेशर को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ज़ैम्डो वापस आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ तलवार-तलवार भी खेला, लेकिन तुमको ऐसे विंड अटैक नहीं करना चाहिए था मुझ पे। फिर लाइट बोलता है कि फिर एक काम करो ना, तुम खुद ही रूल बना के खुद ही खेल लो अकेले-अकेले। फिर ज़ैम्डो ज़्यूबिडस को समन करता है, जो कि एक थंडर बीस्ट होता है और वो उससे लाइट पे अटैक कर देता है। लाइट अपने गेल फ्लैश अटैक का भी यूज़ करता है, पर वो बीस्ट लाइट के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और ज़ैम्डो अपनी स्वॉर्ड से लाइट पे पीछे से अटैक कर देता है, जिससे लाइट चैन की नींद सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आयला और मोनिका छुपे होते हैं और आयला मोनिका से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे? तो मोनिका बोलती है कि हम पापा और बाकी के वर्कर्स को बचाएंगे और उसके बाद हम लाइट के लिए एक स्वॉर्ड बनाएंगे। और इसके बाद का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम इस एनिमे का एपिसोड सबसे पहले लाते हैं। इस बार थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वैसे सबसे पहले लाते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव योर बेस्ट डे अहेड।